नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। ये कहानी भगवान की उस लीला की है जो कभी कभी साधारण इंसानों से बुनी जाती है। भगवान अपनी लीलाएं, चमत्कार और अपनी महिमा ऐसे दिखाते हैं कि लोगों को विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही होती है। कहानी को बड़े ही ध्यान पूर्वक पूरा सुनिएगा। कहानी पूरा सुनने के बाद आपको भगवान की लीला के बारे में पता चलेगा। एक समय की बात है, भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पास ही थोड़ी दूरी पर एक कुटिया में प्रभुदास नाम के एक व्यक्ति रहते थे। उनकी छोटी सी दुकान थी पान बनाने की। वैसे तो उन्हें भगवान से कोई शिकायत नहीं थी, पर उनकी आंखों में कुछ अधूरापन था। प्रभुदास जी सोच रहे थे, भगवान जी को 8 बार भोग लगता है, दिन में 8 बार 56 भोग में क्या क्या नहीं चढ़ता भगवान जी को, मीठे पकवान से लेकर नमकीन, फल, दूध, सब कुछ। लेकिन मेरा एक सवाल है, इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान को पान क्यों नहीं चढ़ाया जाता? भोजन के बाद एक पान तो होना चाहिए ना, इससे प्रभु का भोजन संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन कोई चढ़ाता ही नहीं है। जब प्रार्थना सच्ची हो तो भगवान भी रास्ता ढूंढ ही लेते हैं पहुंचने का। बस यहीं से शुरू होती है इस पान वाले की कहानी। ये सिर्फ पान वाले की कहानी ही नहीं है। पुजारी जी ने भगवान जगन्नाथ जी को भोजन करवाया। सारी क्रियाओं से निवृत्त होकर उन्होंने मंदिर के पट बंद कर दिए। पुरी के भी सब लोग सो रहे थे। प्रभुदास जी भी अपनी दुकान बंद करने ही वाले थे और सोने की तैयारी में जा रहे थे। तभी बाहर से हल्की सी खटखट सुनाई देती है। प्रभुदास जी सोचते हैं, इतनी रात को कौन होगा? धीरे से दरवाजा खोलते हैं। सामने 2 खूबसूरत नौजवान खड़े हैं। उनके घुंघराले बाल कंधों तक फैले हैं, कानों में चमकते कुंडल हैं और वस्त्र भी बहुत सुंदर हैं। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक है। वो दोनों युवक प्रभुदास जी को कहते हैं, नमस्ते, क्या हमें थोड़ा पान मिलेगा? हम बहुत देर से चले आ रहे हैं, थोड़ी थकान हो रही है, अगर पान मिल जाए तो हमारी थकान दूर हो जाएगी। प्रभुदास जी उनको देखते ही रह जाते हैं और इतने मोहित हो जाते हैं, कई देर बाद जवाब देते हैं, हाँ हाँ जरूर मिलेगा, लेकिन आप दोनों को मैंने कभी देखा नहीं। पान बनाते बनाते प्रभुदास जी उनसे बातें करते हैं। युवक भी प्रभुदास जी से कहते हैं, हम भटकते भटकते यहाँ आ गए, रास्ता भूल गए थे, आपकी दुकान नजर आई तो हमने सोचा थोड़ा पान खा लेते हैं। लेकिन प्रभुदास जी उनकी सुंदरता और सरलता से इतने मोहित हो जाते हैं कि बाकी कुछ पूछना भूल ही जाते हैं। प्रभुदास जी का पान बन जाता है। उन्होंने दोनों युवकों को ताजा ताजा पान खिलाया। बालक भी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, बहुत अच्छा पान बना है प्रभुदास जी, आपके हाथों में एक अलग ही जादू है, बहुत स्वादिष्ट पान बनाते हैं आप। प्रभुदास जी उनको धन्यवाद कहते हैं। बालक वहाँ से चले जाते हैं। दोनों युवकों के जाने के बाद प्रभुदास जी सोचते हैं, मैंने पान के पैसे तो लिए ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, कल आएंगे तब ले लूंगा। इतना कहकर भगवान जगन्नाथ जी का नाम लेकर प्रभुदास जी सोने चले जाते हैं। अब तो ये कहानी रोज की हो गई थी। दोनों युवक रोज आते, प्रभुदास जी से पान खाते, कुछ मीठी मीठी बातें करते और चले जाते। प्रभुदास जी भी उनकी सुंदरता में इतना खो जाते कि उनसे पैसे मांगना ही भूल जाते। एक दिन पंडित जी वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रभुदास जी की दुकान से उन दोनों युवकों को निकलते हुए देखा। दोनों युवकों को देखकर पंडित जी सोचते हैं, ये दोनों युवक इतनी रात को प्रभुदास जी की कुटिया में क्या कर रहे थे? मैंने इन्हें कभी मंदिर में तो देखा नहीं। पंडित जी उनका पीछा करते हैं, लेकिन युवक तेजी से गली में मुड़ जाते हैं और उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। अब पंडित जी रोज उनका पीछा करने लगे और सोचते हैं, मैं इन दोनों युवकों को रोज देखता हूँ। ये लोग प्रभुदास जी की कुटिया में जाते हैं। कुछ समय बाद वहाँ से निकलकर गली में मुड़कर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन पंडित जी ने सोचा कि आज तो मैं इन युवकों का पीछा करके ही रहूंगा। रात में पंडित जी एक खंबे के पीछे खड़े हो जाते हैं और दोनों युवकों को देखते हैं। दोनों युवक प्रभुदास जी की कुटिया के पास आते हैं। अंदर जाकर पान खाकर वापस निकल के चले जाते हैं। पंडित जी प्रभुदास जी के पास आते हैं और पूछते हैं, तुम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे ना? प्रभुदास जी कहते हैं, नहीं नहीं प्रभु, मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा। ये दोनों युवक मेरे पास पान खाने आते हैं। इतनी रात को कौन पान खाने आता है? तब प्रभुदास जी कहते हैं, ये थोड़ी दूर रहते हैं, इनको यहाँ तक आने में समय लग जाता है, इसलिए देर हो जाती है। बेचारे कुछ नहीं कहते, चुपचाप पान खाते हैं और चले जाते हैं। और मैं भी इन युवकों की बातों में ऐसा उलझ जाता हूँ कि पैसे लेना ही भूल जाता हूँ। अब बताइए पंडित जी, इसमें मेरा क्या दोष है? तब पंडित जी कहते हैं, प्रभुदास जी अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका घर कैसे चलेगा? अगली बार जब भी वो दोनों बालक आए तो उनसे पैसे मांग लेना और जितने पान खाए हैं उनकी कीमत भी मांग लेना, और अगर पान की कीमत ना दे तो उनसे
से कहना कि वो दोनों बंधक के रूप में अपनी चादर उनके पास छोड़ जाएं। प्रभुदास जी पूरे दिन बस यही सोचते रहे, आज जैसे ही वो दोनों युवक आएंगे मैं पहले उनसे पैसे ही मांग लूंगा, बाद में तो मैं उनकी बातों में आकर पैसे मांगना ही भूल जाता हूँ। शाम हुई, प्रभुदास जी अपनी दुकान बंद करने ही वाले थे, तभी दोनों युवक फिर से आए और कहते हैं, नमस्ते प्रभुदास जी, आज भी आपका बेहतरीन पान मिलेगा ना? प्रभुदास जी उन्हें देखकर फिर से मोहित हो गए, लेकिन आज उन्हें पंडित जी की बात बिल्कुल कंठस्थ थी। थोड़ा संकोच करते हुए बोले, पान तो मिलेगा, लेकिन आज तुम्हें पैसे देने होंगे। आज तक आप दोनों पान खाते रहे, लेकिन मैंने कभी पैसे नहीं मांगे। तभी दोनों युवक कहते हैं कि आपने हमसे कभी पैसे नहीं मांगे, इसलिए आज हम पैसे लेकर ही नहीं आए। आज हमें ऐसे ही पान खिला दीजिए, कल हम आपको पैसे दे देंगे, वादा रहा। लेकिन प्रभुदास जी को पंडित जी ने बिल्कुल पक्का कर दिया था कि आज आपको पैसे लेने ही हैं। प्रभुदास जी फिर बच्चों से कहते हैं, नहीं नहीं, आज तो आपको मेरे पैसे देने ही होंगे। मुझे पंडित जी ने कहा है कि आज अगर आप दोनों ने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तभी दोनों युवक कहते हैं, आज तो प्रभुदास जी हमारा जाना अति आवश्यक है, विश्वास रखिए, हम कल आपको बहुत सारा धन ला कर देंगे। प्रभुदास जी थोड़े उनकी बातों से पिघल जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, बिना दाम दिए जा सकते हो, लेकिन अपनी ये चादर मेरे पास रखनी होगी। कल जब आप पैसे ले आएंगे तो मैं आपको आपकी चादर वापस लौटा दूंगा, तब तक ये चादर मेरे पास रहने दीजिए। दोनों युवक विवश होकर अपनी चादरें वहीं उतार देते हैं और प्रभुदास जी को सौंप देते हैं। अब दोनों युवक बिना चादर लिए वहाँ से तेजी से निकल जाते हैं। किसे पता था कि प्रभुदास जी ने अपनी नादानी से भगवान की लीला का एक प्यारा सा अध्याय लिख दिया। किसी को नहीं पता था कि आज रात पुरी में एक अजीब सा तूफान आने वाला है। सुबह होती है, मुख्य पुजारी भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के पास पहुंचते हैं ताकि सुबह की पूजा के लिए तैयार कर सकें। जैसे ही मुख्य पुजारी भगवान जगन्नाथ और बलभद्र को उड़ाई हुई चादर हटाने के लिए जाते हैं तो देखकर चौंक जाते हैं, ये क्या, भगवान जगन्नाथ जी की भी चादर नहीं है और बलभद्र की भी नहीं है। रात को मैंने खुद अपने हाथों से उड़ाई थी, कैसे गायब हो गई? फिर मुख्य पंडित जी सभी पंडितजियों को बुलाते हैं और कहते हैं, दोनों विग्रहों पर से चादर गायब है, किसने चुराई? सब सोचते हैं चोरी, और यहाँ कोई चोर कैसे आ सकता है? अगर कोई चोर आता भी तो प्रभु के कीमती आभूषण, रतन जड़े मुकुट को चुराता, सफेद चादर को चुराने कोई यहाँ तक क्यों आएगा? फिर पंडित जी सोचते हैं कोई अपशगुन हो गया या फिर भगवान जगन्नाथ जी हमसे नाराज हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुख्य पंडित जी सभी पुजारियों से कहते हैं कि ये बात फैलनी नहीं चाहिए, पहले मंदिर के हर कोनों में ढूंढो। लेकिन कोई बात कहाँ छिपती है, बात आग की तरह पूरे पुरी में फैल गई। पूरे पुरी में हाहाकार मच गया। लोगों के मन में डर का माहौल था कि कहीं भगवान जगन्नाथ उनसे नाराज तो नहीं हो गए। मुख्य पुजारी जी राजा के पास पहुँचे और बताया कि उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी को और बलभद्र जी को रात को चादर उड़ाई थी, लेकिन सुबह जब वो उनको जगाने गए तो उनकी चादरें गायब थी, ना ही उन्हें मंदिर में कोई चोरी के निशान मिले हैं। हे राजन, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। राजा कहते हैं, ये तो मेरे राज्य पर कलंक है, ये सब मेरे मंदिर के सेवकों की लापरवाही है। उन सबको यहाँ बुलाओ और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। जिसने भी लापरवाही की है उसे दंड भुगतना ही पड़ेगा। राजा का क्रोध भी स्वाभाविक था। उनके राज्य में चोरी होने का मतलब है सब लोग उन्हीं पर उंगलियां उठाएंगे। सब लोग राजा के क्रोध से डर गए थे, लेकिन किसे पता था कि भगवान स्वयं अपनी लीला कर रहे हैं, तो भला लोगों को दंड क्यों मिले? भगवान भी अपने भक्तों को दंड कैसे मिलने देते? रात के समय मुख्य पुजारी जी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी अचानक उन्हें सपन में एक अद्भुत प्रकाश दिखाई देता है। भगवान जगन्नाथ जी और बलभद्र उनके सामने प्रकट होते हैं। उनका दिव्य रूप पुजारी जी को सोचने पर मजबूर कर देता है। पुजारी जी हाथ जोड़कर कहते हैं, मेरे प्रभु जगन्नाथ जी और बलभद्र जी, आप यहाँ कैसे? तब भगवान जी कहते हैं कि डरो नहीं, मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आया हूँ। और कहते हैं, जो चादरें मंदिर से गायब हुई हैं, वे किसी ने चुराई नहीं है। आपको याद है कि आप प्रभुदास जी के यहाँ पान खाने वाले बच्चों का पीछा कर रहे थे और आपने प्रभुदास जी को उन बच्चों से पैसे लेने के लिए कहा था, पान का मूल्य चुकाने के लिए कहा था। तब पंडित जी को याद आता है कि हाँ, मैंने ही कहा था कि उन बच्चों से उनकी चादरें वहीं रखवा लेना। तब प्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं, वो बालक मैं और बलभद्र जी ही हैं। हम तो प्रभुदास जी की उस छोटी सी इच्छा को पूरा करने गए थे। उन्हें भगवान जी को पान खिलाना था और हम भी खुद को पान खाने से नहीं रोक पाए, इसलिए हम रोज रात उनके पास पान खाने जाते हैं। पंडित जी सब समझ जाते हैं कि ये प्रभु की लीला है और भगवान जगन्नाथ जी और बलभद्र से माफी मांगते हैं। कहते हैं, मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं तो चोरी समझ
समझ रहा था कि मंदिर से चोरी हो गई है। मुझे क्या पता था कि आपने स्वयं प्रभुदास जी के पास अपनी चादर छोड़ दी है। तब भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं, जब प्रभुदास जी ने हमसे पैसे मांगे तो हम नहीं दे पाए, क्योंकि हमें पता था कि उनके मन में क्या है। और जब प्रभुदास जी ने हमें चादरें रखने के लिए कहा तो हमने खुशी खुशी अपनी चादरें उन्हें दे दी। ये प्रभुदास जी की भक्ति का ही प्रतिफल था। फिर भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं कि तुम सुबह राजा के पास जाना और उनसे कहना कि मेरे भोजन के बाद पान चढ़ाने की परंपरा शुरू की जाए। ये मेरे प्रभुदास की भक्ति का सम्मान होगा। पंडित जी की आंख खुल जाती है। वो हड़बड़ाते हुए उठते हैं। उनके माथे पर पसीना था। चारों ओर देखते हैं और सोचते हैं ये सपना था, नहीं ये तो सच था। मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए, मुझे राजा के पास जाना चाहिए। पंडित जी जब राजा के पास पहुंचते हैं तो राजा अपने सभी सिपाहियों को दंड देने वाले थे। पंडित जी राजा को तुरंत रोकते हैं और कहते हैं, रुकिए, इन्हें दंड मत दीजिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात कहनी है। मुझे पता चल गया है कि चादर किसी ने चुराई नहीं है। मुझे स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने सौपन में आकर सब कुछ बता दिया है। वो चादर प्रभुदास जी के पास है। मुझे सत्य की पूरी जानकारी है। प्रभुदास जी रोज 2 युवकों को पान खिलाते हैं और वो दोनों युवक भगवान जगन्नाथ जी और बलभद्र ही हैं। जब प्रभुदास जी ने उन्हें कहा कि उन्हें पैसे दो या चादर बंधक रखवा लें, तब भगवान जगन्नाथ जी और बलभद्र जी ने अपनी चादरें उनके पास रख दी थी। ये सुनकर राजा को विश्वास तो नहीं हुआ कि भगवान जगन्नाथ जी और बलभद्र जी स्वयं पान खाने आते हैं। तब पंडित जी राजा को समझाते हैं कि महाराज, भगवान ने अपनी लीला स्वयं मुझे बताई है। वो प्रभुदास जी की इस छोटी सी इच्छा को पूरा करना चाहते थे कि उन्हें भोजन के बाद पान अर्पित किया जाए। प्रभुदास जी की भक्ति इतनी पवित्र थी कि भगवान स्वयं उनके पास चले आए। तभी राजा अपनी कुर्सी से उठते हैं और उनके चेहरे पर पहले अविश्वास, फिर आश्चर्य और फिर गहरी श्रद्धा के भाव आते हैं। राजा के पास खड़े ही मंत्री कहते हैं, महाराज, अगर ये सत्य है तो ये प्रभु की महान लीला है। तब राजन कहते हैं, मंत्री जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें तुरंत प्रभुदास जी के पास जाना चाहिए और देखना होगा कि ये सत्य है तो मैं प्रभुदास जी को अपने सर आंखों पर बिठाऊंगा। महाराज, पंडित जी और उनके मंत्री जी तीनों प्रभुदास जी की कुटिया पर पहुंचते हैं। प्रभुदास जी महाराज को यहाँ आता हुआ देखकर डर जाते हैं और पूछते हैं, महाराज, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप यहाँ कैसे? तब राजा बड़े ही शांत भाव से कहते हैं, आओ प्रभुदास, आपसे कुछ पूछने आए हैं हम। राजा प्रभुदास जी से पूछते हैं, आपके पास कोई श्वेत चादर है क्या जो तुम्हें 2 नौजवान बालकों ने दी हो? प्रभुदास जी पहले तो घबरा जाते हैं और कांपते हुए अपने हाथों से वो दोनों श्वेत चादर लाकर दे देते हैं और बताते हैं कि उन दोनों बालकों ने बंधक के तौर पर मेरे पास रखी हैं। वे सभी उन चादरों को देखते हैं और कहते हैं, ये तो वैसी ही चादर हैं जैसी मंदिर में भगवान को उड़ाई जाती हैं। तब राजन बड़े ही भावुक होकर प्रभुदास जी से कहते हैं, प्रभुदास जी, तुम्हें पता है तुमने किसकी चादरें अपने पास रखवा ली? प्रभुदास जी बड़े ही भोले मन से कहते हैं, नहीं महाराज, मैं नहीं जानता उन दोनों युवकों को। बस वो मेरे पास रोज आते हैं, पान खाते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं और चले जाते हैं। तब राजन बताते हैं कि वो दोनों बालक भगवान जगन्नाथ जी और बलभद्र जी थे। तुमने स्वयं अपने हाथों से प्रभु को पान खिलाया है। जैसे ही प्रभुदास जी ये बात सुनते हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं और अपनी ही नादानी पर सोच में पड़ जाते हैं कि उन्होंने भगवान जी से दाम मांग लिए, उनकी ही चादर रखवा ली। गजब लीला है भगवान आपकी। मैं आपसे हट करता रहा और आपने मेरी हट मान भी ली। प्रभुदास जी भगवान जगन्नाथ जी से माफी मांगते हैं और कहते हैं, मुझे माफ करना प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। तब राजन कहते हैं, नहीं प्रभुदास जी, आपसे कोई पाप नहीं हुआ, ये तो प्रभु की लीला है और तुम्हारी महान भक्ति का परिणाम है। अपनी शुद्ध भक्ति से तुमने प्रभु को साक्षात पास बुला लिया। तुम तो धन्य हो गए हो, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है। उस दिन प्रभुदास जी के जीवन का अर्थ ही बदल गया। एक छोटा सा पान वाला जिसे भगवान जी ने स्वयं दर्शन दिए और उनके हाथों से बना हुआ पान खाया। राजन कहते हैं कि प्रभुदास जी, आपकी अटूट भक्ति को देखते हुए स्वयं भगवान ने इच्छा जाहिर की है कि भोजन के बाद में भगवान जी को पान अर्पित किया जाए। उस दिन से भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में भोजन के बाद पान खिलाने की परंपरा शुरू हो गई। प्रभुदास जी ने अपना सारा जीवन प्रभु की सेवा में लगा दिया। पूरी कहानी सुनने के बाद आपका मन भी भक्ति भाव से भर गया होगा। कैसे भगवान अपनी लीला दिखा देते हैं, हमें पता भी नहीं होता। सच्चे मन से की हुई भक्ति का असर सच्चा ही होता है। भगवान ने समय समय पर अपनी लीलाएं दिखाई हैं, अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। जब भगवान को कोई सच्चे मन से चाहता है तो भगवान भी उनकी
की इच्छा पूरी करने में पूरा जोर लगा देते हैं, चाहे फिर भगवान को कोई भी रूप लेना पड़े। भगवान स्वयं अपने भक्तों के पास चलकर आ जाते हैं। प्रभु दास जी की भक्ति सच्ची थी। सच्चे मन से की गई प्रार्थना के कारण ही तो भगवान स्वयं पान खाने आए। ये ऐसी एक कहानी नहीं है, समय समय पर भगवान ने अपनी लीलाएं दिखाई हैं। कहानी अधूरी रही हो तो पूरा कीजिएगा, पूरी हुई हो तो मान कीजिएगा। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।